स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा लेख, क्या हमारे साहित्यकार ऐसा नहीं चाहते। हिंदुस्तान की आज़ादी के 55 वर्ष पूरे होने को हैं। दुनिया में यदि कोई सवाल करे कि हिंदुस्तान ने किन किन क्षेत्रों में क्या क्या तरक्कियां की हैं, तो जवाब में कोई भी हिंदुस्तानी बेशुमार उपलब्धियों को गिनाते हुए चाहे तो उन उपलब्धियों पर गर्व भी कर सकता है, किंतु सांप्रदायिक दंगे, जातीय हिंसा, स्त्री शोषण, दलित दलन, क्षेत्रीय उग्रवाद, धार्मिक उन्माद, प्रांतीय विद्वेष, नक्सली अतिवाद का आतंक और इन सब से होते हुए सीमा पर आतंकवाद जैसी समस्याओं से जूझने पर हमारी ऐसी ऐसी कमजोरियां उजागर होंगी कि अपनी सफलताओं पर होने वाले हमारे सारे गर्व ठंडे पड़ जाएंगे। कहने को हम कह सकते हैं कि आतंकवाद सहित जिन समस्याओं की चर्चा यहाँ हुई है वे प्रायः सभी विकासशील देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर भी हम अपनी विफलताओं के दंश से मुक्त नहीं हो पाएंगे। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार जैसे रोग तो हैं ही जो राष्ट्रीय विकास दर में घुन की तरह लगे हुए हैं। और इन सब बातों को छोड़कर हम केवल भारत पाकिस्तान के ताज़ा सरोकारों को लेकर भी बात करें तो पाएंगे कि हमारे अपने तमाम शिकवा शिकायतों के बीच भी कई ऐसी छोटी छोटी गांठें हैं जिन्हें समय के साथ न सुलझा पाने के कारण ही एक बड़े नासूर के रूप में वो आज हमें डंक मारकर आहत कर रही हैं। हमेशा से होता आया है कि आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ और है। क्या इसके मूल में इंसान की प्रबल इच्छा शक्ति और दूरगामी दृष्टि का अभाव रहा है? राम जाने क्या बात है, पर इतिहास की घटनाओं को देखने से हम जानते हैं कि संक्रमणकालीन घटनाओं में सदैव समय ही बलिष्ठ भूमिका में रहा। जब कायदे आजम जिन्ना साहब ने मुसलमानों के लिए एक तिलिस्मी राज्य पाकिस्तान का अंग्रेज़ों की सहायता से भारतवर्ष की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निर्माण किया, तो संसार के मुसलमानों ने समझा कि यह ख्वाब साकार हुआ। मुख्यतः उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने पाकिस्तान का निर्माण किया था, लेकिन लियाकत अली खां की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का पाकिस्तान पर से प्रभुत्व समाप्त हो गया। फिर लाहौर के मुसलमानों ने हिम्मत कर पाकिस्तान सरकार में बागडोर संभालने की कोशिश की, मगर वो भी असफल हुए और उत्तर पश्चिमी कोने के पठानों के हाथ में पाकिस्तान की बागडोर चली गई। तब से पठानों के हाथों में ही पाकिस्तान की बागडोर है। पहले तो चुनाव होते थे, गणतंत्र का एक नक्शा बना, लेकिन फिर फौजी तानाशाही के हाथों में वहां की बागडोर चली गई। अनेक फौजी तानाशाह हुए, जनरल अयूब से लेकर वर्तमान फौजी राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ तक। जनरल मुशर्रफ चुनाव का नाम तो लेते हैं, लेकिन उसके अमल में लाने की प्रक्रिया देखें तो लोकतंत्र के नाम पर वो मखौल के सिवाय और कुछ नहीं लगेगा। लोकतंत्र के ऐसे दिखावे का नाटक तो सभी तानाशाह करते हैं। 1946-47 में जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तब कायदे आजम जिन्ना का वहां पूरा प्रभुत्व था, मगर समय के साथ किसकी बनी रही है और किसकी बनी रहेगी? जब पाकिस्तान बना तब कायदे आजम ने पाकिस्तानियों से अनेक वायदे किए, उन्हें सब्ज़बाग दिखाए, मगर पाकिस्तान में भारत के प्रथम उच्चायुक्त एवं नेहरू जी के पास विश्वासी डॉक्टर प्रकाश, जो अब मेरे एक संबंधी हो गए हैं, ने एक मुलाकात में मुझे बड़ी सनसनीखेज खबर सुनाई। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बार पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक सूचना भेजी कि अनेक देशों के राजदूत फलां समय पर हवाई अड्डे पहुंच जाएं। साथ में किसी को कोई सूचना नहीं थी कि कौन आ रहा है और कहां से आ रहा है। फिर नजर आया कि कुछ देर में एक जर्जर एम्बुलेंस किसी मरीज को लेकर आ रहा है। एम्बुलेंस अचानक में ही बीच से लौट गया। फिर दूसरा एम्बुलेंस आया और मरीज को लेकर शायद अस्पताल चला गया। बाद में पता चला कि क्वेटा से डॉक्टर जिन्ना, जिन्हें जिह्वा में कैंसर हो गया, वही अपना अंतिम समय बिताने के लिए वहां आए हैं।
फिर एक दिन वो इस दुनिया से चल बसे। फिर ये भी अफवाह फैली कि बेहोशी की अवस्था में जिन्ना साहब चिल्लाते, पाकिस्तान का सपना साकार नहीं हुआ, बुलाओ नेहरू को, मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक मुल्क किए देता हूं। अब असल बात क्या है राम जाने, पर उन दिनों ऐसी ही अफवाह फैली थी। खैर, इंसान क्या सोचता है और क्या होता है। मनुष्य बली न होत है, समय होत बलवान, भिलनी लूटी गोपिका वही, वही अर्जुन वही वाण। आज सत्य है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं इस खंडद्वीप में। दोनों में लंबे समय से तनाव बना हुआ है जो अब विस्फोटक स्थिति में पहुंच गया है। दोनों देशों के बुद्धिजीवी और साहित्यकार शुरू से ही कहते रहे हैं कि इन दोनों मुल्कों की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एक जैसी है, इसलिए दोनों मुल्कों में किसी प्रकार के विभेद उत्पन्न करने की हर कोशिश को नाकाम किया जाना चाहिए। डॉक्टर जिन्ना ने भी बाद में इन तथ्यों को समझते हुए सियासी चालों को दरकिनार करने की कोशिश की थी, मगर सब बेकार। अब तो दुनिया के सर्वशक्तिमान देश भी कई कारणों से नहीं चाहते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कभी एक हो। बार बार सीमा पर आतंकवादियों को बरगला हिंसा का तांडव मचाया जा रहा है। शांति की तमाम कोशिशें बेकार सिद्ध हो रही हैं। हम फूल लेकर लाहौर जाते हैं तो वो कारगिल में तोप बरसाते हैं। हम उन्हें शांति वार्ता के लिए प्रेम नगर आगरा बुलाते हैं तो वो कश्मीर के आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहकर उनका महिमा वर्णन करते हैं। बिल्कुल दो भिन्न सिरे पर दोनों देश हैं। अंजाम क्या होगा राम जाने, पर शांति, प्रेम और सौहार्द दूर दूर तक नहीं दिखता। अन्य पड़ोसी देशों से भी तो हमारे संबंध बहुत प्रेमपूर्ण नहीं रह गए हैं। आखिर बारूद के ढेर पर बैठकर शांति और प्रेम की बातें कैसे होंगी? ये और इन जैसी अनेक विस्फोटक समस्याएं अलग मुंह बाएं खड़ी हैं। इस स्थिति में हमारे बुद्धिजीवियों एवं साहित्यकारों को सोचना है कि इस दिशा में उनकी क्या भूमिका होगी। आज जबकि पूरी दुनिया ही एक गांव में तब्दील होती जा रही है और पूंजी संस्कृति के विस्फोट ने लगभग सभी देशों की स्थानीय संस्कृति को विनष्ट कर उन पर विश्व आर्थिक संस्कृति को आरोपित करना शुरू कर दिया है, हम अपनी स्वाधीनता के 55 वर्ष पूरे कर बड़े तामझाम के साथ महाशक्ति बनने की होड़ में शामिल हो रहे हैं। अब भविष्य क्या गुल खिलाएगा राम जाने, मगर हम तो अपने दिल से अब भी चाहते हैं कि भारत महाशक्ति बने ना बने, लेकिन हमारे देश के अंदर और पड़ोसी मुल्कों में परस्पर शांति, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बने। देश की अंदरूनी समस्याओं से हमें निजात मिले। हमारे शासक हिंसा की भाषा छोड़ पूज्य गांधी जी के दिखाए रास्ते पर इस देश को लेकर चलें। अब भी दुनिया भारत के बारे में यही राय रखे कि वो सत्य, अहिंसा और करुणा की राय पर चलने वाला देश है। क्या हमारे साहित्यकार ऐसा नहीं चाहते? इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।